नमस्कार साथियों। बिहार जमीन सर्वे का काम जोरों शोरों से चल रही है। बहुत सारे किसानों का ये कहना है मेरा ज़मीन पे तो केस चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से, कोई भी कोर्ट से केस चल सकती है और मेरे ज़मीन पे कुछ दिन पहले ही हार हो गई है और सामने वाली पार्टी का जीत हो गया है। तो क्या इस सर्वे में जिस पार्टी का जीत हुआ है उसके नाम से खतियान बन जाए या फिर बिना कोर्ट के स्टे ऑर्डर से कोई भी कार्य उस जमीन पे नहीं किया जाएगा, जैसे नए व्यक्ति के ऊपर खतियान नहीं बनाया जाए। चलिए इसी टॉपिक को इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ए टू जेड, कहाँ पे आपको कौन सा ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाना है, कैसे फॉर्म भरना है या फिर कौन से अधिकारी के पास आपको जाना है, या इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा खर्च होने वाला है। स्टार डिजिटल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने सर्वे में अप्लाई कर चुके हैं तो आपके पास एक रास्ते है जो कि आप अपने ज़मीन को बचा सकते हैं दूसरे के नाम से खतियान बनने से, या फिर अभी तक आप नहीं किए सर्वे में अप्लाई तो आपके पास दो रास्ते हैं। चलिए दोनों रास्ते को पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद क्या क्या और दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से अधिकारी के पास आपके पत्र लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने बिहार जमीन सर्वे में अप्लाई कर चुके हैं तो आपके पास ज़मीन बचाने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है ये फॉर्म 8। देख लीजिए पहले फॉर्म 8। जब भी खाना पूरी कंप्लीट होने के बाद ड्राफ्ट खतियान बनता है तो उस केस में जिस ज़मीन का दावेदार होता है, कब्जेदार होता है, उसके नाम से तैयार किया जाता है। उस टाइम आपको ये देखना है जो वो मेरा ज़मीन जो था केस वाला वो किसके नाम से तैयार हुआ है। उस टाइम अगर सामने वाले पार्टी के नाम से ज़मीन का विवरण तैयार हो गया, ड्राफ्ट खतियान बन गया, तो आपको कुछ इस प्रपत्र को भर के और अमीन, सरकारी अमीन के ऊपर से कानून गो अधिकारी व्यक्ति होते हैं जो कि 4-5 अमीन के एक वो अधिकारी होते हैं, वही कमांड सारा कुछ देखते हैं। उन्हीं के अंडर सर्वे में एक मौजे के अंदर कार्य किया जाता है। उनके यहाँ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप अपना फर्स्ट दावाकर्ता का नाम, उनका पिता का नाम, अपना नाम लिखेंगे, आप अपना पिता का नाम और ग्राम पोस्ट लिखेंगे और प्रखंड लिखेंगे। प्रतिवादी का नाम, मतलब जिसके नाम से तैयार हुआ है उनका नाम लिखेंगे, उनका पिता का नाम और उनका ग्राम पोस्ट, मतलब जो एड्रेस है वो प्रॉपर दर्शा दीजिएगा। उसके बाद विवादित भूमि का ब्यौरा, यहाँ पे देखिए थाना नंबर, खाता, खेसरा दर्शा सकते हैं, रकबा दर्शा सकते हैं और दावा का जो सार है वो आपको दर्शाना होगा। जैसे कि मेरे केस में है, यह ज़मीन मेरे दादाजी के नाम से है लेकिन प्रतिवादी ने इसे अपने नाम से दर्ज करा लिया है, तो अभिलेख में प्रतिवादी का नाम हटाकर मेरा नाम दर्ज किया जाए और मेरा यहाँ पे सिग्नेचर है और यहाँ पे उनका आवेदककर्ता का यहाँ पे नाम लिखा गया है और यहाँ पे जो क्रम संख्या है वो अधिकारी देंगे, तिथि हो, और यहाँ पे साइन मोड करके एक आपको रिसीविंग के तौर पे वहाँ से ब्लॉक से आपको प्राप्त होगा। ये तो बात हो गई नंबर 1 की, जो कि अगर आप सर्वे में अप्लाई कर चुके हैं तब। देखिए दोस्तों, अगर आप केस हार चुके हैं, सामने वाला पार्टी के नाम से ज़मीन डिग्री हो चुका है कोर्ट से, तो ज़्यादातर चांस ये बनेगा जो भी सर्वेयर रहेंगे वो कोशिश करेंगे कि वो पार्टी के नाम से खतियान दर्ज किया जाए, क्योंकि वो सामने वाला पार्टी उस दूसरा बार आप अपील किए हैं केस वो तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वो डिग्री वाला ही कॉपी दिखाएगा। तो इस केस में आपको एक्टिव रहना है और सर्वेयर को साफ साफ दिखाना है, भाई वो केस जीत चुका है ठीक है, मगर हम अपील कर चुके हैं, इसका देखिए मेरे पास दस्तावेज है, उसका कॉपी आप जरूर सर्वेयर को एक कंफर्म करें जो भाई मेरा ये दस्तावेज है, मेरा पूर्वज के नाम से, एटलीस्ट उसके मेरे नाम से ना बने तो उसके नाम से भी ना बने, जिसके नाम से है उसी के नाम से वो रहे। और रही बात ये, तो अगर खतियान बन भी जाता है तो कोर्ट से अगर आपका फिर डिग्री होता है तो ऑटोमेटिक आपके नाम से वो ज़मीन फिर खतियान बनेगा और दर्ज होगा। लेकिन हाँ, ऐसे सिचुएशन में आपको चुप बैठना आपकी दावेदारी कमज़ोर कर सकती है। जो अभी सर्वे में अप्लाई नहीं किए उनका जो दो रास्ता है वो कौन कौन रास्ते हैं जिससे आप अपने ज़मीन को बचा सकते हैं। तो चलिए रास्ता नंबर 1 उसका, अभी तक अगर सर्वे में अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलेगा जो कि सर्वे में अप्लाई करनी है। देखिए, विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शक पत्र 3(1) वंशावली अधिनियम की धारा, पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो उनका सारा डिटेल्स भरेंगे, अंचल, जिला, अभी किन के नाम से ज़मीन है वो उनका और उनका नाम, और किन के नाम से अभी जो ज़मीन है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये जैसे थाना है, अंचल है, जिला है, जाति,
और पिता जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, उनका ग्राम पोस्ट, राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी अगर है तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं, पृष्ठ संख्या, खतियान, अंकित खाता, खिसरा, ये सब आप ब्यौरा दे सकते हैं। सबसे मेन जो है ये देखिए इसका दूसरा कॉपी जो आपको हम अभी बताने वाले हैं, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्व घोषणा हेतु पत्र। यहाँ राजस्व ग्राम डालेंगे, पुलिस थाना, थाना नंबर और हल्का नंबर या नाम भी डाल सकते हैं, अंचल और जिला। इस फॉर्म में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गलती नहीं होनी चाहिए, रैयत का नाम एवं उनका पिता का नाम, अस्थाई पता और खाता खिसरा। जैसे खाता एक जैसे 500 हो गया, लेकिन खिसरा उसमें बहुत सारी रहते हैं तो वो आप दर्शा सकते हैं। रकबा अगर आपका कट्ठा दूर में है तो वो भी दर्शाएं, और बटे बटे या करके डिसमिल भी दर्शा दे इसमें, ताकि सर्वेयर को थोड़ा मतलब डिटेल हो जाए, समझने में आसान हो जाए। चौहद्दी अभी के हिसाब से दीजिएगा, जो कि अभी उत्तर में कौन है, जैसे रमेश कुमार है तो दक्षिण में कौन है, पूर्व पश्चिम, ऐसा देखिए। ज़मीन का किस्म कई प्रकार की होती है, जैसे भीट है, भीट मतलब समतल जमीन। एक धनहर होता है जिसमें धान की खेती आज से कई वर्षों पहले होती थी, उसे धनहर बोलते हैं। या फिर मकान, इसमें जैसे किस्म है, किस्म जमीन, इसमें मकान भी दर्शाया जाता है, या फिर बागवान, बांसवाड़ी, बहुत सारी होती है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा मेरा ज़मीन किस किस्म के तहत है, उस अपना दर्शा सकते हैं। गाछी है तो गाछी बिरसी दर्शा सकते हैं, या फिर जमाबंदी संख्या पता है तो वो आप दर्शा सकते हैं। लगान आपका पता है तो दर्शाइए, या तो फिर उतना कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़रूरी ये भूमि पर दावा का आधार, खतियानी है, आपके पूर्वज के नाम से है तो खतियानी हुआ, जो क्लस्टर सर्वे खतियान बना था उसका, या फिर आपके पूर्वज ने ही केवाला लिया था आज से 50 साल कुछ साल पहले। सबसे ज़रूरी ये अभियुक्ति कॉलम, ये कॉलम में आपको दर्शानी सबसे ज़रूरी कॉलम है अभियुक्ति कॉलम। अगर उस जो भी ज़मीन यहाँ पे दर्शाइएगा उस ज़मीन पे केस चल रहा है तो इसमें दर्शाना होगा यह ज़मीन न्यायालय के अधीन है, केस नंबर इतना इतना है और अभी कंटिन्यू रनिंग में है, केस चल रही है। अच्छे से दर्शा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे अच्छे से दर्शा सकते हैं, ताकि सर्वेयर को लगे जो हाँ ये कोर्ट की अधीन अभी चल रही है, पेंडिंग केस है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने इस फॉर्म को भर लिया अच्छे से, उसके बाद आपके पास दो तरीका है फॉर्म अप्लाई करने का सर्वे में, बिहार जमीन सर्वे में। या तो आप ऑफलाइन जाके जमा कर ले वहाँ सर्वेयर ऑफिस में, या फिर आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से, अगर बिहार के मूल निवासी है तो DLRS बोल के वेबसाइट है, उस पर जाके कर सकते हैं। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप नीचे व्यू करके देख सकते हैं। और रही बात इसका दूसरा, अगर ये अप्लाई करने के बाद भी सामने वाली पार्टी के नाम से खतियान बन जाता है, ड्राफ्ट खतियान, आपको यही करना है, प्रपत्र 8 भरना है, जो कि फर्स्ट बार में हम बताए थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस करके भरना है और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करनी है। ऑब्जेक्शन फॉर्म बोलते हैं फॉर्म 8 को, इसका भी हम फॉर्म डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको कोई और सवाल है, जैसे कि फॉर्म 8 को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरे या उसका और डिटेल्स जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अब इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिनका भी इस तरीके से विवादी फंसा हुआ है ज़मीन का मामला। और हाँ, उनको आप ना शेयर करें जिनसे आपका खुद है ज़मीनी विवाद, तो उनको ना शेयर करें। और हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।